नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट लॉस की सीरीज का डे 21। हमारी आज की जो प्रैक्टिस है इसका फोकस है हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, साथ ही साथ हमारे फैट को बर्न करना और वजन को कम करना। तो चलिए करते हैं आज के इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हमारे अभ्यास की शुरुआत यहाँ पे अफर्मेशन से होने वाली है। आरामदायक सुखात्मक स्थिति में बैठ जाएं, स्पाइन को एकदम से सीधा करेंगे, हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाएंगे, नीचे से ऊपर तक एक एक अंग को महसूस करें और पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सिर्फ आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। इसके बाद आपने अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पर लेके जाना है। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। जैसे जैसे आपका ध्यान श्वास के साथ जुड़ता चला जाएगा, आपका मन मस्तिष्क भी शांति की ओर, एकाग्रता की ओर बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं अफर्मेशन को बोलूँगा, आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है और फिर उसके बाद मेरे बाद में आपने दोहराना है। हमारी आज की अफर्मेशन है, आपने अपने अंतःकरण में इन शब्दों को, जिन शब्दों को मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ, उनको अच्छे से बैठा लेना है। मेरे साथ में भी आप चाहें तो मन ही मन बोल सकते हैं। मेरा शरीर स्वस्थ है और मजबूत है। मेरे शरीर में जमा कैलोरी और फैट धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा स्वयं को, ये देखिए शब्द नहीं है दोस्तों, आपको अपने अंतःकरण में इन शब्दों को बैठाना है और इन चेंजेस को अपने अंदर महसूस करना है। महसूस करना है कि वास्तविकता में आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत होता चला जा रहा है और महसूस करना है कि आपके शरीर में जमा कैलोरी, फैट यानी कि चर्बी धीरे धीरे कम हो रही है। आपके अंदर एक सकारात्मक चेंजेस आ रहे हैं। इस तरह से इन शब्दों को अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने माइंड में बैठा लें और इनकी रिपीटेशन करें। इनकी रिपीटेशन आज इस प्रैक्टिस के दौरान आपकी चलती रहनी चाहिए। साथ ही साथ आज पूरे दिन भर आपने इसी रिपीटेशन को करना है और अपने अंदर मान बैठना है कि आपका शरीर अब पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, मजबूत हो चुका है, स्वस्थ हो गया है और आपके शरीर में जो जमा चर्बी है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। चलिए अब हम लोग एक बार ओमकार नाद का गुंजन करेंगे और 3 बार शांति। लंबा गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से श्वास को लें और श्वास को छोड़ें। धीरे धीरे सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे। मन ही मन अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजन को प्रणाम करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। अच्छे सी मुस्कान अपने चेहरे में लाएं और धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे। यहां से हमारे अभ्यास की शुरुआत होती है। देखिए आज के इस अभ्यास के लिए आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ सकती है ब्लॉक की। यदि आपके हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस है, आपके ग्लूट्स टाइट हैं, आपके लो बैक में भी स्टिफनेस रहती है, तो ब्लॉक की आवश्यकता आपको आगे जाकर के पड़ सकती है। तो दो ब्लॉक अपने पास में आप रख लें। यहां भी जब आप मैट पे बैठे हुए हैं, यदि आपकी स्पाइन सीधी नहीं रह पाती है तो नीचे से कुशन लगा करके बैठे। सबसे पहले अभ्यास को मैं आगे बढ़ने से पहले हम लोग पैरों को थोड़ा शेक कर लेते हैं। तो पैरों को आगे खोल करके अच्छे से शेक कर लें। इससे पैरों की थकान चली जाएगी, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा, एनर्जी भी अच्छी होने लगेगी। फिर इसके बाद हमने वापस से पलती मार करके बैठना है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत है वो
कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर से होने वाली है, यानी कि जिसे हम लोग कपालभाति के नाम से जानते हैं, उसी से बनाई हुई एक प्रक्रिया है जिसे कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर कहते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपने अपनी उंगलियों को बांधना है, अंगूठे आपके इस तरह से खुले रहेंगे, फिर यहां से आपने श्वास को लेना है और हाथों को ऊपर लेके जाना है, सीधा कान के पास में नहीं रखना है, थोड़ा फैलाना है, और हाथ फिर आपके इस तरह से स्ट्रेच रहेंगे। और फिर आपने भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को करना है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास को जब आप करेंगे तो पेट के द्वारा आपने श्वास और प्रश्वास यानी कि श्वास लेना और छोड़ना है पेट के द्वारा। मैं आपको पूरा डेमो दिखाता हूं, आप अच्छे से देखिएगा। यहां से हमारी शुरुआत हुई, हमने उंगलियों को बांधा, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके गए और शुरू किया। इस तरह से इस अभ्यास को हम लोग करेंगे। 3 बार में इस अभ्यास को करने जा रहे हैं, प्रत्येक समय में, यानी कि 3 राउंड में करेंगे। प्रत्येक राउंड में हम लोग 15 से 20 श्वास प्रश्वास को लेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम का स्वरूप है, तो इसमें हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि श्वास को लेना और छोड़ना दोनों ही एक्टिव रहेगा। आपको एक्टिवली लेना है, एक्टिवली छोड़ना है, और प्रयास करना है जो आपने ब्रीदिंग की यहाँ पे, वो आपने पेट के द्वारा की। पेट अंदर बाहर जाएगा आपके श्वास भरने और छोड़ने के समय। जब आप श्वास भरते हैं तो पेट बाहर जाता है, छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलेगी। तो चलिए तैयारी करेंगे। हाथों को सामने ले आए, उंगलियों को बांध लें, मुट्ठी बना लें, अंगूठे खोल के रखें, आंखों को बंद कर लें, स्पाइन को सीधा रखेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और फिर शुरू करेंगे। श्वास पूरे होते ही हाथों को धीरे से नीचे ले आएं और श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। इस तरह से हमारा कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर का पहला राउंड हुआ। हमारे पास 2 और राउंड है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस ऐसे ही चलेगी। प्रैक्टिस के दौरान आपने ध्यान देना है कि आपका चेहरा एकदम से रिलैक्स रहना चाहिए। चेहरा नहीं बनाना है श्वास लेने और छोड़ने के टाइम पे, इस तरह से नहीं करना है। बहुत ही रिलैक्स रखना है चेहरे को। चेहरे की मांसपेशियां एकदम से रिलैक्स रहेंगी और स्पाइन सीधी रहेगी। तो चलिए दूसरे राउंड को करते हैं। यहां पे आंख को बंद कर लेंगे वापस से। मेरुदंड यानी कि स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी में हाथ करके शुरू करेंगे। श्वास पूरे होते ही हाथों को नीचे ले आएं, श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। चलिए 2 राउंड समाप्त हो गए हैं। आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं। श्वास को बढ़ते हुए वापस से हम लोग मुट्ठी को बनाते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, शुरू करेंगे। बहुत सुंदर। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को एकदम से रिलैक्स करेंगे, श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति पे आ जाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यह था हमारा कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर। इसी का ही एक और प्रकार हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं। जब तक आप रेस्ट ले रहे हैं तब तक मैं आपको इसके आगे वाले प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे आपने मुट्ठी को वापस से बांधना है और आपके अंगूठे जो हैं वो पास में आकर के मिलेंगे। आप चाहें तो यहीं से अंगूठे को मिला करके हाथ ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर हाथों को बगल से ऊपर की तरफ लेके जाएं, फिर उंगलियों को बांधें और अंगूठों को मिला लें। इस तरह से आपकी हाथ की स्थिति रहेगी। अब यहां पर ब्रीदिंग कुछ इस तरह से है कि आपने आंख को बंद करना है, लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है। जब श्वास पूरा अंदर आ जाए तो फिर आपको मुंह से श्वास और भरनी है। फिर रोकनी है, रोकने के बाद छोड़नी है।
जब आप छोड़ रहे हैं तो नाक के द्वारा छोड़ रहे हैं। दोबारा से मैं आपको पूरा रिवीजन दे देता हूं। आपने क्या करना है, पहले हाथ की स्थिति में क्या मुट्ठी बंधी है, अंगूठे मिले हुए, हाथ बगल से लेके जाएंगे तो शोल्डर थोड़ा और खुल जाता है, राइट। अब अगला क्या है इसमें, आपने पहले नाक से श्वास को अंदर भरना है। उसके बाद जब आप देखेंगे कि नाक से अब भरने लायक जगह नहीं है तो आपने फिर मुंह से श्वास को अंदर भरना शुरू करना है। कैसे भरते हैं हम लोग, मुंह से, मुंह खोल के नहीं भरते हैं हम लोग, अपने होठों को छोटा बनाते हैं ट्यूब की तरह, फिर श्वास को पीते हैं मुंह से, फिर निगलते हैं। जितना आप निगल सकते हैं निगलने का प्रयास करेंगे। बस ध्यान देंगे कि ज्यादा फोर्स नहीं करना, क्योंकि ज्यादा फोर्स करेंगे तो हो सकता है आपको चक्कर आने शुरू हो जाए, डिजीनेस आनी स्टार्ट हो जाए। तो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है, जितना आप निगल सकते हैं निगलेंगे, और उतना मतलब घुटना भी है निगलने के साथ साथ। तो एक बार जब श्वास एकदम फुल हो जाए फिर आपको श्वास रोकनी है, रोकेंगे लगभग 5 सेकंड के आसपास, और उसके बाद धीरे से श्वास को छोड़ना है, और छोड़ेंगे कहां से, नाक के द्वारा। इस तरह से ये पूरी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस को। हमने हाथों को बगल से ऊपर को उठाया, श्वास को बढ़ते हुए, उंगलियों को बांधा, अंगूठे को मिला लेंगे यहां पर, और फिर मुंह से श्वास को और भरेंगे। श्वास पूरी अंदर आने के बाद रोकनी है। 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद धीरे से श्वास को बाहर छोड़ दें। जितना आप आराम से रोक सकते हैं, अगर 5 भी ज्यादा हो रहा है तो कम में भी आप रोक सकते हैं। चलिए दोबारा से आपको श्वास अंदर भरनी है, जितना लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे, हाथों की स्थिति बना के रखेंगे, फिर श्वास को रोकेंगे। 1 2 3 4 5, फिर धीरे से श्वास को बाहर को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, फिर से श्वास को अंदर को भरेंगे, मुंह से श्वास को और भर लें, रोकेंगे। 1 2 3 4 5, श्वास को छोड़ेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे, फिर मुख से भरेंगे, रोकेंगे। 1 2 3 4 5, फिर छोड़ेंगे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, हाथ और कंधों को आप शेक कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। बहुत सुंदर, ये था हमारा कुंडलिनी ब्रेथ ऑफ फायर का दूसरा वेरिएशन। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होने लगे, समझ भी अच्छी आने लगे, तब आपने इसके साथ में मूल बंध का अभ्यास करना है। यानी कि जो आपका रेक्टम वाला हिस्सा होता है नीचे से, उसको आपने स्क्वीज करना है जब तक आपने श्वास को रोक रखा है। और जैसे आप श्वास को छोड़ेंगे तो रिलैक्स कर देंगे, बंध को रिलैक्स करेंगे, और श्वास को भी रिलीज कर देंगे, नाक के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। ऑलराइट, यदि आपके हाथ बहुत जल्दी थक जा रहे हैं इस प्रैक्टिस को करने के लिए, तो आपने क्या करना है, श्वास को भरनी है, हाथ ऊपर जाएगा, सांस को फिर उसके बाद मुंह से भरना है, रोकना है, फिर जब नाक से छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हाथों को भी नीचे ले आएंगे, फिर जब अगला श्वास लेंगे तो वापस से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसे आप रेस्ट दे करके भी हाथों को रेस्ट थोड़ा दे करके भी अभ्यास को कर सकते हैं। ऑलराइट, इस प्रैक्टिस को आप स्टार्टिंग में 2-3 बार कर रहे हैं, परंतु जैसे जैसे आपको एक कंफर्टेबल लगने लगे कि हाँ अच्छी हो रही है और इसका बेनिफिट भी मुझे महसूस हो रहा है, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ा करके यहाँ पे मेरी वीडियो को पॉज कर लें, और प्रैक्टिस में कम से कम आप 5 से 8 राउंड स्टार्टिंग में करें। और जब प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए तो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20 तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस प्रैक्टिस का आगे जाकर के मिलने लगेगा। टेक्निक मैंने आपको बतला दी, आप समझ गए हैं। तो आप अपने समय के अनुसार यहां अभी या बाद में आगे जाकर के जब भी आप इस सीक्वेंस को रिपीट करेंगे, जैसे अगर आप वेट लॉस की जर्नी को सुबह और शाम को कर रहे हैं तो शाम को इसको अच्छे से रिपीट कर लें, अपना टाइम दे करके रिपीट कर लें। नहीं कर पा रहे हैं तो जब ये सीक्वेंस दोबारा आएगा, कभी ये प्राणायाम इस 30 दिन की जर्नी में जब दोबारा आता है, और या फिर
जब आपके 30 दिन खत्म हो जाते हैं और इसको आप फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर अच्छे चेंजेस आए थे, आप उस चेंजेस को परमानेंटली अपने अंदर जाते हैं और एक बड़े चेंजेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप रिपीट करते हैं। रिपीटिंग में जब ये डे 21 आपका आएगा, ये प्राणायाम आएगा, तब आपने पूरा समय देकर के इसे अच्छे से करना है। ऑलराइट, चलिए यहां से चलते हैं हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर। इसको करने से पहले अपने पैरों को रिलैक्स कर लें, थोड़ा आगे लेके आए और फिर शेक करेंगे। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है गौ मर्जरीयासन का। गौ मर्जरीयासन के बाद है व्याघ्रासन का, और ये दोनों अभ्यास हमारे किससे आते हैं? भरमानासन की स्थिति से, यानी कि टेबल टॉप पोजीशन से। तो जैसे ही आपके पैर रिलैक्स हो जाएं तो हाथों को सामने ला करके टेबल टॉप की पोजीशन में आपने चले जाना है, भरमानासन में चले जाना है। यहां पर आपके हाथ जो है वो शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे, घुटने जो है हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे, अंगुलियों को अच्छे से फैला के रखें। अब यहां से श्वास को भरते हुए अपने टेलबोन को आपने ऊपर को लिफ्ट करना है। उसके बाद आपका जो पेट है वो नीचे को जाएगा, चेस्ट जाएगा और सिर ऊपर की तरफ को उठेगा। इतना उठा सकते हैं, एक अच्छा सा आर्च अपने बैक में बनाए। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका सिर नीचे आएगा, चेस्ट अंदर की तरफ जाएगा, बटक्स को आपने रोल करना है, रोल 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 जितना कर सकते हैं, मिड बैक को लिफ्ट करना है। वापस से श्वास को भरते हुए फिर यही प्रक्रिया को दोहराएंगे कि हमने बैक में आर्च बनाना है, टेलबोन लिफ्ट होगी, चेस्ट डाउन होगा, हेड अप होगा। श्वास को छोड़ते हुए हेड डाउन होगा, चेस्ट इन होगी, बटक्स आपके रोल अंडर होंगे, टक होगी हमारी टेलबोन, मिड बैक उठेगा। बहुत बढ़िया। दोबारा से श्वास को भरें, आर्च बनाए, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आए। थोड़ा और गत्यात्मक करेंगे, श्वास को भरते हुए आर्च बनाए, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लाए, श्वास को भरते हुए आर्च, श्वास को छोड़ते हुए राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड। एक बार और, श्वास भरें, आर्च, होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 5, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, राउंड शेप में लेके आएंगे और होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। चलिए अब बीच में आ जाएंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं व्याघ्रासन। यदि आपके रिस्ट थोड़ा थक गई है तो पीछे वज्रासन में बैठ जाएं, यानी कि अपने हिप्स को अपने एड़ियों के ऊपर रख करके बैठ जाएंगे। फिर इसके बाद आपने रिस्ट रोटेशन मूवमेंट करना है क्विकली, जिसमें आपकी उंगलियां आपस में बधी होंगी, यानी कि इंटरलेस होगी, एल्बो एक दूसरे के पास में होगी। आपने अपने रिस्ट को दोनों डायरेक्शन में रोटेट करवाना, एक तरह से इन्फिनिटी का आप साइन अपने हाथों से बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 8 बनाते हैं। बहुत अच्छे। इस प्रैक्टिस से आपकी रिस्ट रिलैक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से आप अपनी पोजीशन को तैयार कर सकते हैं। अगली प्रैक्टिस है हमारी व्याघ्रासन की, जिसे हम लोग टाइगर पोज भी कहते हैं। इसके लिए आपने अपने बाएं घुटने पे बैलेंस करना है। श्वास को भरते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए पैर को ऊपर लेके जाना है, बैक में आर्च बनाना है, सिर को ऊपर उठाना है, हिप आपका स्क्वायर रहेगा। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपका घुटना और माथा एक दूसरे के पास में आएगा। वापस से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बैक को राउंड शेप में लाएंगे। फिर से श्वास भरें, आर्च, श्वास को छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च, श्वास छोड़ें, राउंड, श्वास भरें, आर्च एंड होल्ड, 1 2 3 4 5। एक्सेल, राउंड एंड होल्ड अगेन। यहां भी रुकेंगे, 1, प्रयास करें कि पंजा आपका जमीन से ना लगे, 2 3 4 5। धीरे से अपने राइट लेग को नीचे ले आएंगे। अब यही प्रक्रिया को लेफ्ट से करेंगे। चलिए तैयार हो जाएं। श्वास को भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर लेके जाएंगे, हिप स्क्वायर रहेगा, सिर ऊपर उठेगा। श्वास को छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड शेप में लाएंगे, घुटना और माथा एक दूसरे के पास आएगा। फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। आखिरी बार श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3
4 5। श्वास छोड़ें, राउंड शेप में आएंगे, घुटना माथा पास में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, अपने घुटनों को थोड़ा सा फैला लें। अब यहां से हम लोग बालासन की स्थिति में जा रहे हैं। अपने हिप को अपनी एड़ी पे रखेंगे, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके जाएंगे। बैक में एक अच्छा सा स्ट्रेच करवाएं, अपनी हथेली को ऊपर की तरफ को पलट दें और माथे को जमीन पे रख दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। यहां से हमारा अभ्यास होने वाला है चंद्र नमस्कार का, जिसे मून सैल्यूटेशन कहते हैं। हालांकि मून सैल्यूटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। ट्रेडिशनल में ये थोड़ा अलग तरीके से देखने के लिए मिलता है पुस्तकों में, और मॉडर्न में तो इसके बहुत सारे प्रकार बना दिए गए। उनमें से एक प्रकार हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस के लिए आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है। यहां पे इस अभ्यास को करते वक्त आपको ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अपने पास पे ब्लॉक को जरूर रखें। स्पेशली यदि आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, आपके ग्लूट्स टाइट हैं, आपकी लोअर बैक टाइट है, तब आपने ब्लॉक को अपने पास में जरूर रखना है। और आप चाहें तो ब्लॉक को इस तरह से खड़ा कर ले ताकि आपके हाथ इजीली आपके ब्लॉक पे पहुंच जाएं। जब भी आपको जरूरत पड़े तो दाएं से बाएं आपको मुड़ने में और पिक करने में आसानी हो। हमारा एक आसन है पार्श्वोत्थानासन, वहां पर आपको दोनों ब्लॉक की आवश्यकता एक जगह पे पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों ब्लॉकों को एक ही जगह पे लेके आ सकते हैं। मेरा राइट पढ़ने वाला है इस तरफ को, तो मैं ब्लॉक को अपने राइट साइड को इधर को रख दूंगा। ऑलराइट, अब यहां पे आपको योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है। यहां से श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर की तरफ लेकर के जाने हैं, उंगलियों को बांधना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करवाना है। जब आप हाथ को स्ट्रेच करवा रहे हैं तो ये स्ट्रेच आपके शोल्डर पे भी आएगा, बैक पे भी आएगा और आपके पेट पे भी आएगा। तो पूरा पेट से ही पूरा लिफ्ट करना है बॉडी को ऊपर की तरफ। फिर इसके बाद आपने अपने किसी भी एक पांव में एक संतुलन बनाएं, क्योंकि मेरा जो फ्रंट आने वाला है वो मेरे राइट साइड से आएगा। तो मैं अपने राइट लेग को उठा करके बाएं पांव पे लेफ्ट लेग पे बैलेंस करूंगा, संतुलन बनाऊंगा और राइट लेग को मैं पीछे लेके जाऊंगा और फिर मैं यहां से टर्न होऊंगा। तो आप भी अपने अनुसार एक पांव को पीछे लेके जाएं जहां से आपका फेस मेरी तरफ आ जाए, ताकि आप मुझे देख पाएं। तो इस तरह से हमने पैरों को खोल करके खड़े हो गए हैं। अब हम लोग एड़ियों को अंदर की तरफ करेंगे, साथ ही साथ करते चले जाएं, मुझे देखते हुए रहें, मेरे इंस्ट्रक्शन भी सुनते रहें और मेरे साथ करते हुए रहें। एड़ियां अंदर की तरफ आ गई हैं। अब हाथों की उंगलियों को खोल देंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने घुटनों को मोड़ना है। देवी आसन की स्थिति है, हाथों को फैलाना है इस तरह से, कोहनियां मुड़ी रहेंगी और आपकी जो उंगलियां हैं वो ऊपर आसमान की तरफ देखेंगी। चेस्ट आपकी खुलेगी, आपके जो पेल्विस है, आपका जो हिप है वो रोटेट रहेगा पीछे की तरफ, यानी कि हमें पोस्चर टिल्ट करके रखना है। ऑलराइट, होल्ड करेंगे, यहां पर रुकेंगे, कुछ क्षण रुकें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब इसके बाद हमने हाथों को हिप पे लाना है, घुटनों को धीरे धीरे सीधा करना है, अपने लेफ्ट फुट को आपने अंदर की तरफ को टर्न करना है और राइट नी को स्ट्रेट करना है। यह स्थिति हम लोग त्रिकोणासन के लिए बना रहे हैं। मेरे पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है त्रिकोणासन के लिए थोड़ा छोटा है, यदि आपके भी डिस्टेंस कम हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा लें। डिस्टेंस यहाँ पे लगभग 3 से 3.5 फीट का आपका त्रिकोणासन रहता है, हालांकि हाइट के अनुसार ये कम ज़्यादा भी होता रहता है। अब आपने नीचे झांकना है कि आगे वाले पाँव की जो एड़ी है यानी कि हील पीछे वाले पाँव के बीच की सेंटर, पीछे वाला जो पाँव है आपका पंजा जो है उसके सेंटर की सीध में आएगी। ऑलराइट, इस तरह से आपके पैरों की स्थिति हो गई। बटक्स आपके पहले तरह रोटेट रहेंगे। श्वास को भरते हुए आपने राइट आर्म को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए यहां से अपने राइट हिप को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट की तरफ, और लीन होना है अपने राइट साइड को। यहां पर मेरी हथेली देखेंगे, जो मेरे पाम है वो ऊपर की तरफ देख रही है और ये वाला जो हिस्सा ये स्ट्रेच होते हुए नीचे को जा रहा है। मैंने ऐसे नहीं झुकाया हाथ को, ये वाला हिस्सा क्लोज नहीं किया हुआ। यहां से स्ट्रेच करवाइए और फिर स्ट्रेट पोजीशन है, इसको बना के रखें और फिर नीचे को जाएं।
फिर धीरे से हाथ को नीचे लेके जाएंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था, यदि हैमस्ट्रिंग टाइट हो, ग्लूट्स टाइट हो या बैक में स्टिफनेस हो, तब आपको ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी। ब्लॉक को उठा लें और अपने हाथ के नीचे पर रख लें। इसे आप पीछे भी रख सकते हैं, इसे आगे भी रख सकते हैं। यदि ब्लॉक से ठीक हाइट नहीं मिल पा रही है तो 2 ब्लॉक रखें, एक ब्लॉक नीचे से और दूसरी ब्लॉक उसके ऊपर। इस तरह से आप सहारे को थोड़ा और ऊंचा कर सकते हैं। चलिए, अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव पे दबाव बनाए, धीरे से उठेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। हम लोग पार्श्वोत्तानासन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने पीछे वाले पांव को आगे की तरफ पूरा टर्न करवाना है। पीछे वाले पांव को आगे की तरफ आपने पूरा टर्न करवाना है। श्वास यहां पे भरेंगे, हम लोग सामने को देखेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। 90 डिग्री पे आपने झुकना है, फिर धीरे से हाथों को नीचे लेके जाना है। यदि आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है तो ब्लॉक को दोबारा से अपने हाथों के नीचे पे रख लें। सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें, होल्ड करेंगे 1। यदि ब्लॉक की हाइट कम लग रही है तो हाथ के नीचे पे कोई चेयर रख लें, यानी कि चेयर जो थोड़ा सा ऊंची रहती है, आगे को खिसका करके इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको हाइट और मिल जाएगी। 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे, 5 काउंट ने होल्ड हमने यहां पर किया। आपने अब आगे वाले पांव के घुटने को हल्का सा मोड़ना है और पीछे वाले पांव को थोड़ा और पीछे लेके जाना है, जैसे हम लोग अश्व संचालन करते हैं उसी तरह से। अब पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को पीछे की तरफ से खोल लें। यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। अंजनेयासन की स्थिति है, स्थिति को बनाए, सामने को देखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत सुंदर। स्टेबिलिटी आपको पैरों पे बना के रखनी है, आगे वाले पांवों के पंजे पे भी दबाव बनाए, पीछे वाले भी बनाए। बॉडी में एक एंगेजमेंट बना रहना चाहिए, आपके हाथ भी अच्छे से स्ट्रेच होने चाहिए, पेट भी पूरा स्ट्रेच होगा हाथों के साथ साथ। बहुत सुंदर। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ नीचे लेके आ जाएंगे, पीछे वाले पांव के पंजे को ऊपर उठाना है, घुटने को उठाना है, जिसमें अपने टोज को टक करेंगे, घुटने को ऊपर उठा लेंगे। श्वास यहां पर भरते हैं हम, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे वाले पांव के पंजे को, यानी कि अपने राइट फुट को, देखिए इस तरह से राइट फुट को एड़ी पे बैलेंस करके इसको अंदर को टर्न करवाना है और धीरे से इस तरह से बैठना है। ये हमारी साइड सिटअप की पोजीशन है। यदि यहां तक इतना नीचे नहीं बैठ सकते हैं तब आपने ब्लॉक का ही सहारा लेना है और धीरे 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 ब्लॉक के सहारे अपने पैर को अंदर की तरफ लाना है। आपका जो राइट नी है वो बेंड रहेगी, लेफ्ट नी स्ट्रेट रहेगी, इस तरह से होल्ड करेंगे। यहां पर आप यहां भी रुक सकते हैं, आप पूरा नीचे आकर के भी रुक सकते हैं। रुके रहेंगे, रुके रहेंगे। बहुत सुंदर। चलिए, अब यहां से हमें दूसरी तरफ को जाना है, तो ब्लॉक का यदि आप प्रयोग कर रहे थे तो ब्लॉक को भी अपने साथ में लेके जाएंगे। उठेंगे, अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और बॉडी को लेफ्ट लेग की तरफ को टर्न करवाएंगे। राइट फुट भी अब अंदर की तरफ को टर्न हो जाएगा पूरा। घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को पीछे से खोलेंगे। बहुत सुंदर। अब यहां से सामने को देखें, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे अंजनेय आसन में। जो जो आसन हमने पहले किए थे अब उन्हीं को ही हम लोग यहां से दूसरी तरफ से करते हुए कंप्लीट करेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब हाथों को नीचे लेके आ जाएं, श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव के उंगलियों को अंदर की तरफ लेके आएंगे, घुटने को उठाएंगे और पांव को हल्का सा अंदर ले आए। आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ करके रखें, सीधा नहीं करना अभी तक। अब यहां से अगर आपको ब्लॉक की हाइट चाहिए तो बढ़ा सकते हैं। श्वास को भरते पहले हाथ ऊपर लेकर के आ जाए, पैरों को थोड़ा और अच्छे से एडजस्ट कर लें। हिप आपके स्क्वायर रहेंगे, यानी कि सामने की तरफ को देखेंगे। यहां पर दोबारा से श्वास भरी जाती है और श्वास को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकते चले जाते हैं। 90 डिग्री पे आपने अपने टोर्सो को, अपनी स्पाइन को झुकाना है और सामने की तरफ देखना है। सिर को उठा के सामने की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। त्रिकोणासन की तैयारी यहीं से ही कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या करना है, पीछे वाले पांव को थोड़ा और पीछे को लेके जाना है, यदि डिस्टेंस कम था आपका पहले, और फिर पंजे को टर्न करवा लें अंदर की तरफ को। फिर श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके आ जाएंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं है। बीच का मतलब जो सेंटर आर्च होता है पांव का, ये वाला जो हिस्सा होता है ये बीच है, इसकी सीध में है कि नहीं है।
ऑलराइट, ये होने के बाद आपने श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हिप को अंदर लेके जाना है, यहां से स्ट्रेच करवाते हुए आपने बॉडी को लेफ्ट साइड को झुकाना है। फिर धीरे से हाथ को नीचे लेके जाएंगे, हाथ के नीचे आप चाहें तो ब्लॉक रख सकते हैं, 1 या 2 ब्लॉक रख लें। ब्लॉक को आगे भी रख सकते हैं पैर के, थोड़ा और चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं तो पीछे रख लें। दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे। अब त्रिकोणासन के बाद श्वास को भरते हुए ऊपर वाला हाथ हिप पे, नीचे वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे, फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को नीचे ले आएंगे। अब हम लोग देवी आसन करने जा रहे हैं। देवी आसन के लिए पंजों को बाहर की तरफ को टर्न करना है। तो पहले तो आगे वाले पांवों के पंजे को यानी कि लेफ्ट फुट को अंदर ले आएंगे, फिर एड़ियों को अंदर लाएंगे और पंजों को बाहर की तरफ। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने मोड़ेंगे, हाथों को फैलाएंगे, होल्ड करेंगे यहां पे। स्थिति का आनंद लें, स्थिति में बने रहेंगे, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, आर्म्स भी एक्टिव रहेंगे, फिंगर्स भी आपकी एक्टिव रहेगी, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, हाथ को एक्टिव रखना है आपने। पेल्विस रीजन जो आपका वो रोटेट रहेगा, यानी कि टेलबोन आपकी टक रहेगी अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, अपने लेफ्ट फुट पे बैलेंस करेंगे और पैर को उठा करके आगे की तरफ लेके आ जाएंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेगी और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। पहले राउंड थोड़ा सा समझने में, आसनों को समझने में, जानने में ज़्यादा टाइम लगता है और आपको ज़्यादा देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ रहा होगा यहाँ पे। परंतु जैसे आप इसकी रिपीटेशन करते हैं, प्रैक्टिस आपके लिए फेमिलियर हो जाती है और इजी हो जाती है। फर्स्ट टाइम ये बहुत कॉमन है और नॉर्मल है कि हर किसी को चैलेंज होता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम करने में, कि किसके बाद कौन सा आसन आएगा, उसके स्टेप्स क्या है, उतना सब सोचना, देखना और करना। आपने पूरा एक राउंड मेरे साथ कर लिया है, राइट और लेफ्ट हमने कर लिया, इसकी हम लोग रिपीटेशन करेंगे ताकि इस बार आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो। चलिए, आपने भी अपना मैक्सिमम देना है मेरे साथ में ताकि प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव भी हो और आपको बेनिफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो है वेट लॉस, और हमारी प्रैक्टिस में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा इसका। यहां पे आगे आ जाएंगे, पैर मिला लेंगे, यदि घुटने चिपकते हैं तो पैरों को हल्का सा फैला लें। फिर श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करवाना, हथेली ऊपर की तरफ। फिर यहां से आपने एक पांव को पीछे लेके जाना है, श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है, पैर सीधे हो जाएंगे। फिर यहां से एड़ियों को अंदर लाना है, हाथ को खोलना है, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को फैलाएंगे, होल्ड करेंगे यहां पे 1। हर स्थिति में हम लोग 5 काउंट होल्ड करने वाला है इस बार। 2 3 4 5। बहुत अच्छे, हाथों को हिप पे ले आए, घुटनों को सीधा कर लें, अपने लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ को टर्न करेंगे, सामने को देखेगा, राइट आपका इधर इस तरफ को, राइट साइड को सामने को देख रहा है। ये 2 पोजीशंस हैं। आगे और पीछे वाले पांव के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो पीछे वाले पांव को थोड़ा और पीछे कर लें, श्वास को भरते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। यदि ब्लॉक की आवश्यकता है तो ब्लॉक हाथ के नीचे पर रख लें। फिर अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1 2 3 4 5। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने हिप को टर्न करना है सामने की तरफ। फिर श्वास को भरना है, पार्श्वोत्तानासन हम करने जा रहे हैं। यहां भी यदि आपको ब्लॉक की आवश्यकता पहले पड़ी थी तो ब्लॉक को तैयार कर लें। श्वास को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे को झुकेंगे, 90 डिग्री पे आपको झुकना है, फिर हाथों को नीचे लेके जाना है। फिर हाथों के साथ साथ जितना आपकी स्पाइन आगे को जा सकती है स्ट्रेट होते हुए उतना लेके जाएंगे। बहुत अच्छे, स्थिति में आकर के रुकेंगे। देखिए, सिर को नीचे नहीं लेके जाना है, हमने स्पाइन में राउंड शेप नहीं लानी है, हमने अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, पीठ आपकी एकदम सीधी रहेगी। होल्ड 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, पीछे वाले पांव को और पीछे लेके जाएं, घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे, वापस से श्वास को भरेंगे और हाथ ऊपर लेके आएंगे, सामने को देखेंगे। अंजनी आसन, होल्ड करेंगे 1 2 3
4 5। श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर उठाएंगे। अब फुट को टर्न करेंगे, आगे वाला आपका पंजा जो है वो टर्न होगा, हिप को ट्विस्ट करेंगे हल्का सा और साइड सिट अप की स्थिति में आ जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां पर। आप चाहें तो पूरा मेरी तरह नीचे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं तो हाथों के नीचे ब्लॉक रख करके हल्का सा इस तरह से पूरा पांव नीचे रख करके उठ जाए। 1 रुके रहेंगे स्थिति में, जो भी स्थिति आपसे बन पाती है। 2 3 बहुत बढ़िया। 4 5 श्वास को भरेंगे, पैर को चेंज करेंगे, हम दूसरी तरफ से यही पोजीशन में जाएंगे। आप हाथ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ को खिसक सकते हैं या फिर उठ करके आप दूसरी तरफ को जा सकते हैं। चलिए, नीचे जितना आप बैठ सकते हैं जाकर के बैठेंगे। जो भी स्थिति आपसे बन पड़ती है अपने अनुसार करें, मैंने आपको वेरिएशन दिखा दिए हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 श्वास को भरेंगे। यहां पे अंजनेयासन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पीछे वाले पांव के पंजे को नीचे लेके जाएं, आगे वाले पांव के पंजे को सामने की तरफ को टर्न करवाएंगे, फिर पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को खोलेंगे और हाथ ऊपर जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, फिर श्वास को छोड़ेंगे। होल्ड करेंगे यहां पे 1 2 3 4 5 बहुत अच्छे। हाथों को नीचे ले आएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब आपने पीछे वाले पांव को थोड़ा सा अंदर लाना है, तो घुटने को पहले उठा लेते हैं, फिर पंजे को थोड़ा सा अंदर लेके आएंगे। आगे वाले पांव का घुटना मुड़ा रहेगा, यहां भी आपको ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है। श्वास को भरते हुए आपने हाथ पहले ऊपर लेके जाने हैं और फिर आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करना है। ये दोनों पैरों के बीच में दूरी ज्यादा है तो पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लेके आ सकते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे 90 डिग्री पे और धीरे धीरे आपने फिर हाथों को नीचे लेके जाना है। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, हिप स्क्वायर रहेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ ऊपर लेके आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ कमर पे आएंगे। त्रिकोणासन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो लेफ्ट फुट है वो बाहर की तरफ होगा, राइट फुट अंदर की तरफ को देख रहा होगा। नीचे झांकेंगे तो देखेंगे आगे वाले पाँव की जो एड़ी है, आपकी हील पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में रहेगी और ठीक ठाक एक सफिशिएंट डिस्टेंस आपको दोनों पैरों के बीच में बना के रखना है। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट हिप को अंदर लेके जाएंगे और लेफ्ट साइड की तरफ को लीन करेंगे। एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे हाथ पे नीचे लाएंगे, फिर राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे। अच्छे से दोनों हाथों में स्ट्रेच लाएं। होल्ड करेंगे 1 पैरों में सक्रियता बनाए, एक्टिवेशन रखना है अपने पैरों पे। 2 3 4 5 श्वास को भरते हुए धीरे 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 आपको ऊपर आना है, हाथ ऊपर लेके आएंगे, पंजों को सामने की तरफ पहले लेके आए, फिर एड़ियों को अंदर करें और श्वास को छोड़ते हुए हम यहां से घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों को फैलाएंगे। होल्ड करेंगे देवी आसन में 1 2 3 4 5 श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा करेंगे, उंगलियों को बांधेंगे, हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे और फिर पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके जाएंगे। बैठ के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारा चंद्र नमस्कार का ये अभ्यास पूरा हो जाएगा। चलिए, अगली प्रैक्टिस के लिए आपने अपने योग मैट के बीच में आ जाना है। फिर यहां से हम लोग जंप करके अपने पैरों को फैला लेंगे। हाथों को नीचे कमर पे लेकर के आ जाएं। मैं आपको एक बारी प्रैक्टिस दिखला देता हूं, फिर हम लोग साथ में डायनेमिकली करेंगे। ऑलराइट, यह है हमारी पार्श्व कोणासन की डायनेमिक प्रैक्टिस। पार्श्व कोणासन जिसे हम लोग
एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज भी कहते हैं। इसके लिए आपने अपने राइट फुट को बाहर की तरफ टर्न करना है। पैरों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है, यानी कि 3 to 3.5 फीट और अप टू 4 फीट तक ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे जाता है। फिर यहाँ पे मैं आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ूंगा, 90 डिग्री पे यहाँ पे मोड़ूंगा और नीचे झांकूंगा और देखूंगा कि आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में है कि नहीं है। ये स्थिति हमारी बनेगी पहले। फिर हमने हाथों को फैलाना है, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए अब मैंने अपना राइट फोर आर्म अपने थाइस पे रखा है और हाथ कान के बगल पे। फिर श्वास को भरते ऊपर आऊंगा और यहाँ से मैं हाथ को बदलूंगा और अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करवाऊंगा इस तरह से। फिर श्वास भरूंगा, श्वास छोड़ूंगा, श्वास भरूंगा, स्विच करूंगा और श्वास को छोड़ूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करवाऊंगा। इस तरह से ये मूवमेंट चलता रहेगा। 5 बार हम लोग एक पाँव से करेंगे, फिर 5 बार दूसरे पाँव से करेंगे। ओके, चलिए तैयारी कर लेते हैं। वापस से पहले एक बारी बीच में आ जाए, फिर हम लोग साथ में जंप करके जाएंगे। हाथ चेस्ट के पास, जंप आउट, हैंड्स डाउन टू योर हिप, हाथ आपके हिप पे आ जाएंगे। राइट फुट को टर्न करवाना है, आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़ना है, डिस्टेंस चेक कर लें, थोड़ा डिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लें। आपके आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में आएगी। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट फोर आर्म को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट को कान के पास पे स्ट्रेच करवाएंगे। फिर श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है। यहां पर आपके लेफ्ट पाम जो है आपका हथेली वो ऊपर की तरफ को देखेगी और राइट हैंड आपका दायां हाथ आपके कान के बगल पे स्ट्रेच करेगा। फिर से श्वास को भरते हुए हाथों को स्विच करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे। बहुत अच्छे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, कंटिन्यू करेंगे। 2, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5, श्वास भरें, बीच में आ जाएंगे, घुटने को सीधा करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे। अब अपने राइट फुट को अंदर कर लें और लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ को टर्न कर लें। इसके बाद अपने आगे वाले पाँव यानी कि लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। नीचे देखेंगे कि आगे वाले पाँव की एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एडजस्ट कर लें। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ आपका इस तरह से आएंगे कि बायां हाथ थाई के ऊपर, दायां हाथ कान के बगल पे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करवाना है, यानी कि यहाँ पे आपने लेफ्ट टोर्सो को, लेफ्ट साइड जो है टोर्सो का, उसको स्ट्रेच देना है। फिर श्वास को भरेंगे, बीच में आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड के टोर्सो को स्ट्रेच करवाना, लेफ्ट को लीन करना। बहुत अच्छे, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। ये 2 बार हो गया, कंटिन्यू। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5, श्वास भरेंगे, धीरे धीरे घुटने को सीधा करेंगे, पंजे को अंदर लाएं और जंप करके अंदर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। यहां पर थी हमारे एक ये डायनेमिक मूवमेंट प्रैक्टिस। ऐसी ही एक डायनेमिक मूवमेंट प्रैक्टिस हम लोग और करने जा रहे हैं, परंतु यहां पर बहुत सारे आसन साथ में जोड़ेंगे। मैं आपको पूरी प्रैक्टिस एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखला देता हूं, उसके बाद हम लोग इस प्रैक्टिस को साथ में दोहराएंगे। ऑलराइट, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है अधोमुख श्वानासन से। यहां से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। फिर हमने एक पैर को उठाना है और इसे उठा करके आगे लाना है। फिर हम सामने को देखेंगे इस तरह से और फिर यहां से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ये हमारी हाई लंज की स्थिति है। अगर पैर को थोड़ा और अंदर लाते हैं तो वीरभद्रासन 1 के पास आ जाते हैं। फिर यहां से हम पीछे वाले पाँव की एड़ी को अंदर को टर्न करेंगे, फुट को अंदर टर्न करवाएंगे और चले जाएंगे वीरभद्रासन 2 की स्थिति में। वीरभद्रासन 2 की स्थिति के बाद हम लोग यहीं से रिवर्स वॉरियर कहते हैं इसे, हमने अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करवाया। जैसे इससे पहले वाले पोज में करवाया था, कुछ इसी तरह से हमने यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पर स्ट्रेच करवाया है। श्वास भरी, श्वास छोड़ी, फिर श्वास भरेंगे, हाथ को स्विच करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, जैसे हमने पहले किया था वही प्रैक्टिस आ गई है। फिर वापस से हम लोग यहाँ पे हाथ को फैला लेंगे, वीरभद्रासन 2 की स्थिति पे आ जाएंगे। इसके बाद हमने हाथ को नीचे मैट पे लेके जाना है और पाँव को पीछे लेके जाना है, अधोमुख श्वानासन। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलेगी। ऑलराइट, प्रैक्टिस आपने एक बारी देख ली है। आसन में ज़्यादा बदलाव नहीं, जैसे हमने पहले किया था वही है, थोड़ा रिपीटेशन और सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया। चलिए तो शुरू करेंगे। मैं आपको अपना फ्रंट दिखाने के लिए यहीं से प्रैक्टिस को स्टार्ट करूंगा। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आप आ जाएं।
यहां से श्वास को भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए राइट लेग को आगे लेके आएंगे, दाएं पांव को आगे लेके आए और सिर को उठा के सामने को देखें। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ धीरे से ऊपर लेके आएंगे। थोड़ा रुक रुक करके हम लोग आसनों में जा रहे हैं। आप चाहें तो जब रुक रहे हैं तो एक दो श्वास ले लें। फिर हम लोग यहां से हाथों को नीचे लेके आएंगे हिप पे और पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर को टर्न करवाएंगे। वीरभद्रासन 2 की स्थिति की तैयारी कर रहे हैं। नीचे झांकें और देखें कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव की बीच की सीध में है कि नहीं। इसके बाद हमने अपने हाथों को खोलना है शोल्डर लेंथ पे और सामने को देखना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई के ऊपर लेके आएंगे, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और अपने लेफ्ट साइड की तरफ को लीन करेंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को फैलाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने राइट लेग की तरफ को झुक जाएंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस वीरभद्रासन 2 की स्थिति पे आना है और फिर 2 की स्थिति से हाथों को नीचे लेके जाएंगे और पैर को पीछे लेके जाएंगे अधोमुख श्वानासन में। यहां पर आकर के कुछ क्षण रुकें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। वापस से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए अब यही प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। इसके लिए आपने अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आ जाना है। इसके बाद सिर को उठाएंगे और सामने की तरफ को देखेंगे और फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ को लेकर के जाना है। रुकेंगे यहां पे, सामने एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, हाथ हिप पे, पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर को टर्न करवाएंगे। नीचे को देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। मैं यहां पर अपने पैर को बदल लेता हूं ताकि आपको मेरा फ्रंट अच्छे से दिखलाई पड़े। इसके बाद श्वास को भरेंगे और हाथों को कंधों की सीध पे लेकर के खोल देंगे। सामने को देखेंगे, एक बिंदु पे अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। रुकेंगे यहां पे। बहुत अच्छे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए राइट हैंड को राइट लेग के ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट को ऊपर उठाएंगे और अपने राइट साइड की तरफ को लीन करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करवाएं। फिर श्वास को भरें, बीच में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने लेफ्ट की तरफ को लीन करना है, फोर आर्म को अपने थाई के ऊपर रखना है, हाथ को स्ट्रेच करवाएंगे, ऊपर को देखेंगे। फिर श्वास को भरते हुए धीरे से हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है, शोल्डर लेंथ पे, सामने को देखना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को मैट पे लेके जाना है और आगे वाले पांव को उठा करके पीछे लेके जाना है अधोमुख श्वानासन में। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अगर आपके घुटने सीधे नहीं हो पाते तो घुटनों को आराम से आप मोड़ सकते हैं। अपने सिट बोन को अपने ऊपर की तरफ को उठाने का प्रयास करना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने घुटनों को नीचे जमीन की ओर लेके जाएं। घुटनों को थोड़ा फैला लें, पंजों को पीछे को खोलेंगे, पैरों के अंगूठे को मिलाएंगे। बालासन की हम लोग स्थिति में जा रहे हैं, तो अपने हिप्स को एड़ियों के ऊपर रख दें, सामने को देखेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करवाएंगे, बैक पे स्ट्रेच कराएंगे और माथे को जमीन पे लगाएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। यहां पर रेस्ट लेने के बाद धीरे से आपको उठना है और पैरों को सामने की तरफ लाना है। हम लोग यहां से रोलिंग करेंगे ताकि हमारी स्पाइन थोड़ा और अच्छे से रिलैक्स हो जाए। श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए पीछे को रोल करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए पीछे को रोल करेंगे। बहुत अच्छे। करते रहेंगे इस तरह से रोलिंग। रोलिंग करने के बाद आपने पीठ के बल लेट जाना है और अपने पैरों को अच्छे से पकड़ के अपने चेस्ट की तरफ को खींचना है ताकि बैक में एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए।
बहुत सुंदर। अच्छे से स्ट्रेच के बाद आपने अपने दाहिनी तरफ पलट करके उठ के बैठ जाना है। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आप बैठ सकते हैं या ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद अपने स्पाइन को सीधा रखना है। एक बार आपने दायां और बाएं तरफ को ट्विस्ट कर लेना है ताकि बैक और भी अच्छे से रिलैक्स हो जाए। ट्विस्ट होने के बाद हम लोग करने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम, जो कि एक्टिव ब्रीदिंग का पार्ट है, जिसमें हम लोग 90% एक्सेल करते हैं और 10% इनहेल करते हैं, यानी कि श्वास को छोड़ने पे हमें फोकस करना है। ये रिपीट एक्सेलेशन होता है जो कि कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें हम लोग एक्सेलेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि बताया कि एक्सेलेशन 90%, इनहेल 10% होगा। अब यहां पर जो एक्सेलेशन है वो हमारा कहां से हो रहा है? स्टमक वाले हिस्से से हो रहा है, और उसमें जो मूवमेंट है, जो मेजर मूवमेंट है, वो डायाफ्राम का मूवमेंट होता है। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो हमारा डायाफ्राम ऊपर की तरफ को लिफ्ट करता है, और जब ऊपर को लिफ्ट करता है तो हमारे लंग्स को वो पुश करता है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं वो क्लीन होते हैं, एयर बाहर को रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। एक बार और ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रैक्टिस को। इस तरह से प्रैक्टिस दिखलाई पड़ती है। पहला हमने इनहेल किया, इनहेल के बाद हमने रिपीट एक्सेलेशन किया। रिपीट एक्सेलेशन को हमने 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड किया। यदि 2 ब्रेथ इन 1 सेकेंड बहुत ज्यादा तेज लग रहा है तो 1 ब्रेथ इन 1 सेकेंड करना है आपने। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। 3 राउंड में आपको इस प्रैक्टिस को करना है। मैं आपके साथ यहां पर शुरुआत करूंगा, बाकी आपने खुद से इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। यदि प्रैक्टिस आपको अच्छी लगे तो इसे आप 25 से 30 बार आपने एक राउंड में करना है। ऐसे 3 राउंड में से कंप्लीट करना है आपने 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30। यदि प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा दिक्कत आपको आ रही है और डिजीनेस फील हो रही है तो प्रैक्टिस आप अवॉइड भी कर सकते हैं, और या फिर इसकी मात्रा को भी कम कर सकते हैं, जिसमें आप 15 से 20 आप एक राउंड में ही करें, सिर्फ 15 से 20 बार करें। ऑलराइट, चलिए यहां पर मेरे साथ में आपने इसे शुरू करना है और उसके बाद आपने कंटिन्यू करते रहना। अपने तीनों राउंड को खत्म करना अपने समय के अनुसार, और अपने समय के अनुसार ही आपने शवासन में लेट करके 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट 15 मिनट तक आप शवासन कर सकते हैं। तो यहां पर कपालभाति के लिए आपकी स्पाइन सीधी रहेगी। ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में आप अपने हाथों को रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। आपकी स्पाइन एकदम से सीधी रहनी चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। लंबा श्वास लें, पेट तक श्वास को लाएं और उसके बाद एक्सेलेशन को शुरू करेंगे। इस तरह से ये मेरा एक राउंड हुआ। आप भी अपना एक राउंड खत्म कर लें और उसके बाद श्वास और प्रश्वास की सामान्य स्थिति में आ जाएं। कुछ नॉर्मल श्वास लें, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू करें, फिर नॉर्मल श्वास लें और फिर तीसरा राउंड शुरू करें। इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने फिर शवासन को करना है। तो चलिए, ये थी हमारी पूरी श्रृंखला। आशा करता हूं कि प्रैक्टिस, आज की जो प्रैक्टिस है हमारी, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। काफी चेंजेस आप अभी तक काफी फील कर पाए होंगे अपनी बॉडी में, स्ट्रेंथ फील कर पाए होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी फील कर पाए होंगे। और जो हमारा मेन पर्पस है, हमारा मेन पर्पस है वेट को कम करना है, फैट को कम करना है। दोस्तों ध्यान देंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारा फैट तो कम हो जाता है परंतु वेट कम नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपका सेम टाइम में जब आपका फैट कम हो रहा होता है तो मसल मास भी बढ़ रहा होता है, तो वो भी अपना वेट लेकर के आता है, जिससे कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ लोगों के साथ में कि वजन में फर्क नहीं पड़ता परंतु फैट में बदलाव उनको दिखलाई देता है और उनका शरीर काफी स्लिम लगने लगता है। तो यदि आपको ऐसे चेंजेस दिखलाई दे रहे हैं तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप काफी दूर तक आपने प्रैक्टिस की और काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आप देख रहे हैं।
जो लोग अभी तक एक बड़े रिजल्ट को नहीं देख पाए अपनी बॉडी में, तो अपने अंदर पेशेंस को रखें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। किसी की बॉडी ज़्यादा समय लेती है, किसी की बॉडी बहुत जल्दी बदल जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, आपकी एनर्जी पे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कितनी एनर्जी आप डाल रहे हो, और यदि चेंजेस नहीं आ रहे तो कम से कम 2 बार आप इसे रिपीट करने का प्रयास करें। यानी कि एक ही श्रृंखला को आप मॉर्निंग में करें और उसी सीरीज को आपने आफ्टरनून या इवनिंग में भी करना है। थोड़ा गैप रखें दोनों प्रैक्टिसेस में, बहुत जल्दी जल्दी ना करें। और बॉडी को रेस्ट भी देना है, आपने दिन में आपने रेस्ट देना ताकि आप इवनिंग की प्रैक्टिस कर पाएं। यदि आप एक ही टाइम कर पाते हैं, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो पेशेंस रखें। हो सकता है इस 30 दिन में वो उतना बड़ा बदलाव ना आए जितना ज्यादा आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है, तो कंटिन्यू आपने उसे अगले महीने भी उस जर्नी को आपने आगे बढ़ाना है और समय के साथ बदलाव आना है। देखिए, वजन घटे या ना घटे, परंतु फैट आपका जरूर कम होगा, यह मैं आपको बतला देता हूं। और इसके साथ में आपको यह बात आपको पूरी खुल के बताता हूं कि आपको बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आपके अपने फिजिकल लेवल पे और अपने मेंटल लेवल पे आप और आध्यात्मिक रूप से भी आपको बहुत अच्छे सकारात्मक बदलाव आपको अपने जीवन में दिखलाई देंगे। यही योग का हमारे लिए गिफ्ट होता है। चाहे हम कोई सी भी प्रैक्टिस करें, कोई भी हमारा पर्पस हो, अंत में योग हमारे शरीर को बैलेंस कर देता है, हमारे माइंड को बैलेंस कर देता है। तो ये सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं मैं विराम, करता हूं आज के इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।